स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से आरआरबी ग्रुप डी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देखिए, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप जाकर वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सबको आरआरबी ग्रुप डी के 2018 में पूछे गए सेट को ही मैं करवा रहा हूँ। तो आप जरूर देखिए आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं एक बात करूंगा इस वीडियो में, जैसे कि कुछ प्रश्न है, अब तुरंत आपके सामने मैं प्रश्न लगा देता हूं और आप करने की कोशिश कीजिए। आप नोट्स जरूर बनाइए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप एक नए तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को भी जोड़ सकते हैं जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने इस पर विद्यासागर अंकगणित का भी मैथ बना के अपलोड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। ओके, अभी हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, पढ़िए। कह रहे हैं 280 पुरुष एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए तो कह रहा है कि 280 पुरुष एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ये एमडीएच वाला प्रश्न है, जो रहता है ना सैनिक वाला प्रश्न, कि इतने सैनिक के लिए इतने दिन का भोजन है, 18 दिन बाद इतने सैनिक किले छोड़ के चले गए, या इतने सैनिक वापस आ गए, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। सेम वही वाला कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, 280 पुरुष एक काम को 30 दिनों में करते हैं। 280 पुरुष काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, कह रहे 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुष ने काम छोड़ दिया। यानी इन्होंने तो 4 दिन काम कर दिया ना, यानी इनके हिसाब से अब तो काम कितने दिन का बचा? 26 दिन के लिए ही काम बचा। क्लियर है? अब 26 दिन के लिए काम बचा, तो बाद में होता क्या है 4 दिन बाद, कि 80 जो पुरुष हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब वो पुरुष कितने बचेंगे? 200 ही तो बचेंगे। अब उनके लिए पूछ रहे हैं कि अब वो काम कितने दिनों में करेंगे। तो हमें नहीं पता, हम कह देंगे कि x दिनों में करेंगे। तो बस x का मान निकालेंगे। ये 200 बट्टे में आएगा तो कटेगा, तो यहीं से कटा दीजिए 0 से 0। ये देखिए 4 से 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, कट गया ना। अब गुना कर दीजिए। 4 देखिए 7 छक्के 42 की 2, हर चीज बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अब बट्टे में 5, ये हमारा x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे वापस तो कितना बन जाएगा? देखिए 5 दिया 15, बचा कितना? 3, 5 छक्के 30, फिर बचेगा 2, तब 5 चौके 20, 36.4 दिन। और ये हमारे किस ऑप्शन में है? अच्छा, ये पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में भी हम लोग इसको रख देते हैं। देखिए 5 दिया 15, और बचा कितना? 3, 5 छक्के 30, 2/5, यानी 36 ही 2/5 दिन। यही हमारा आंसर बनेगा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहे हैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, यानी कि फेल कर गए। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? देखिए कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 फेल हो गए। सिंपल सी बात, परसेंटेज का काउंटिंग हम लोग किसके ऊपर करते हैं? 100 के ऊपर। ठीक है, 100 के ऊपर। अब इसमें ये कह रहा है कि 96% जो छात्र हैं ये क्या हो गए भाई? पास हो गए। ठीक है, यानी कि हम अपने मन से तो कह सकते हैं कि 4% जो हैं ये क्या कर गए? फेल कर गए। ठीक है, जब ये 96% पास कर गए तो जाहिर सी बात है कि 4% फेल हुए होंगे। तो आप कह रहे हैं कि 4% फेल हो गए, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 85 फेल हुए हैं।
यानी फेल के बराबर हम फेल को रखेंगे, इधर फेल का परसेंटेज और इधर फेल की संख्या। अगर पास का संख्या दिया रहता तो हम किसके बराबर रखते, पास के परसेंटेज के बराबर। तो जब 4% का मान 50 के बराबर है तो 1% का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 50/4। ये आपसे पूछा है कि कितने छात्र उपस्थित हुए थे, यानी टोटल छात्र पूछा है। टोटल छात्र तो 100% थे, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए 100% में कह सकते हैं 50/4 गुने में 100। 4 से इसको कटा देंगे, 25 चौके 100। हमारा आंसर नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। हमारा आंसर बनेगा 25 25 125, जीरो लगा देंगे, 1250 ही हमारा आंसर बनेगा। और ये इस ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, उसको जरा आप अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या नोट्स बनाते रहिएगा। अब मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये तो प्रश्न मैं लिख भी देता हूं एक बार। कह रहे 893 प्लस 275 का स्क्वायर होल स्क्वायर। 893 प्लस 275 का होल स्क्वायर प्लस 893 माइनस 275 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या है, 893 गुना 893 माइनस 275 गुने में 275। अब ऐसे प्रश्नों को अगर कोई भाई मेरे जो नए नए सीख रहे हैं मैथ को या नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ऐसे डिजिट को देखकर घबरा जाएंगे। पता है, मुझे सबको पता है, ये बात आपको भी पता है। अगर आप भी नए नए सीख रहे थे तो क्या होता था, ऐसा डिजिट कैसे बनेगा, क्या होगा। लेकिन ये जितने भी अलजेब्रा वाले मैथ होते हैं, अगर फॉर्मूला हमें याद है तो हम लोग इजीली कर पाते हैं, इसको कर पाते हैं। तो अभी देखिए, अभी ये क्या है, अगर मैं इसे ए मानूं और इसे बी मानूं, तो जहां जहां 893 रहेगा वहां वहां हम ए रख सकते हैं, और जहां जहां 275 रहेगा वहां वहां हम बी रख सकते हैं। तो अगर यहाँ ए प्लस बी रखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ए बी के फॉर्म में ही तोड़ देते हैं हम लोग इसको। देखिए, तो अगर आप यहाँ ए रखते हैं यहाँ बी रखते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां तक किसी को डाउट? बढ़िया है। प्लस इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। बट्टे में देखिए, एक सेकंड रुकिए, पहले इंक डालने दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, ए गुना ए, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी, बी स्क्वायर। ये 2ab प्लस का, ये 2ab माइनस का। अब देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। साफ दिखाई दे रहा है क्या? चलिए इस बार मैं इंक डाल देता हूं। 2a स्क्वायर प्लस, ये देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। और बट्टा में क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप देखिए तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक डाउट नहीं है। और बट्टे में तो है ही ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इससे ये कटा, बचा हमारे पास क्या, 2 ही तो बचा, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 156 और एक्स माइनस वाई बराबर 12 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 156, और एक्स माइनस वाई का मान कितना है, 12 है।
तो एक्स वाई इक्वल टू वाट। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 12, तो इसी को उठाते हम लोग, कह रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू 12। अब आप यहां से कैसे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हम अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं भाई, देखिए क्योंकि पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, फिर हमारा मान वैल्यू जस का तस ही रहेगा। तो ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के ये टर्म पे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b की जगह पे y है तो y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब बराबर में 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। यहां तक किसी को परेशानी नहीं है। देखिए तो इतना का मान हमको दे रखा है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहीं पे दे रखा है, कितना है 156। तो हम भर देते हैं इसका वैल्यू, 156 ही तो है, और ये माइनस का 2xy बराबर में क्या है 144। ये देखिए माइनस 2xy इधर रहेगा, उधर तो 144 है ही, प्लस का 156 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 156। माइनस का 2xy अगर हम निकालते हैं तो ये क्या बचेगा माइनस का 12, 44 2 46 10 56। क्लियर है भाई, माइनस से माइनस गया, 2 से 12 गया 6 बार में, यानी एक्स वाई का मान हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर बना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको ये मैथ नहीं आ रहा है तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको बनाइए और लगातार आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन हम लोग इसको करेंगे, आसानी से करेंगे। पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहे हैं 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ए बी और सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद ए और बी बंद कर दिए जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितना समय लेगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। आप पढ़ते रहिए, मजे से बनाते रहिए। क्या कहा है, सबसे पहला लाइन, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। देखिए ये 3 पाइप है, ए बी और सी, टैंक को कितने देर में भरता है भाई 4 घंटे में। फिर कह रहा है ए बी 9 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए और बी 9 घंटे में भर सकते हैं। तो अभी हम टोटल निकाल लेते हैं कि कितना भरना है। तो ये तो एलसीएम से निकलेगा, 9 चौके 36। अब आप यहां से देखिए, अगर ये 36 लीटर भरने में 4 घंटा लगाता है तो 1 घंटा में कितना लीटर भर पाएगा 9 लीटर। और ये अगर 36 लीटर भरने में 9 घंटा लगाता है तो 1 घंटे में 4 लीटर। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है यदि तीनों पाइप ए बी और सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद पाइप ए और बी बंद कर दिए जाते हैं, ए और बी बंद कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि 3 घंटा में मतलब इन तीनों को चलाया जाता है और 3 घंटा चला के इन दोनों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये 3 घंटा चलते होंगे तो ये कितने भर दिए होंगे पानी 12 लीटर। कितने में से 36 में से। तो जो शेष बचा है, आप ध्यान देंगे, जो शेष बचा है वो क्या है, 36 में से 12 को घटाएंगे वो हमें क्या बताएगा शेष कितना पानी बचा है। 36 में से 12 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा और ये कितना बचेगा 2, 24। क्लियर हो रहा है। अब आप जरा देखिए तो 24 तो ये हो रहा है जो कि इन दोनों द्वारा भरा गया है और उसके बाद जो शेष बचा है। तो बताइए कि क्या ये जब ये 1 घंटे में 4 लीटर भरते हैं और ये 1 घंटे में 9 लीटर भरता है तो इनमें ए बी सी मिलकर 9 भरता है और उसमें ए बी 4 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सी 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस 24 को अगर सी भरेगा यानी 5 के रेशियो से भरेगा तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20,
5 40, 4.8। लेकिन 3 घंटे यहां पर भी तो चला है, तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 1.8, और यही हमारा आंसर बनेगा। और ये इस हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार फिर से समझिए, इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं। जैसे ये कहा कि 36 लीटर भरने में 4 घंटा लगाता है, तो 1 घंटे में 9 लीटर। 36 लीटर भरने में 9 घंटा लगाता है, तो 1 घंटे में 4 लीटर। लेकिन कह रहे हैं कि पहले तीनों को चलाएंगे। आप यहां से भी कर सकते हैं, 9 3 27। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि 3 घंटे चलाए हैं दोनों को, और इसके बाद बंद कर दिए, तो 12 तो भर गया 36 में से, शेष बचा होगा 24। अब ये 9 में ये क्या कर रहे हैं, ए बी सी 9 1 घंटे में 9 लीटर भर रहा है, जिसमें उसी 1 घंटे में ए बी 4 लीटर भर रहे हैं, तो सी तो 5 लीटर भर रहा होगा अकेले। तो उस हिसाब से जो शेष बचा था 24, सी भरेगा 5 घंटे में भरेगा ना। 5 के हिसाब से अगर भरेगा तो 4.8 आवर लगेगा, है ना। लेकिन 3 पहले भी तो चल चुका है, तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारा रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए अगला, अगला प्रश्न देखिए। हाँ पढ़िए। कह रहा है 6 वर्ष के लिए 775 रुपये का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? सिंपल सी बात है कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट पूछा है, यानी कि दर। तो सिंपल सी देखिए क्वेश्चन में क्या है, 775 रुपये निवेश करने पर, यानी कि आप बेसिक देखेंगे तो मूलधन आपका हो गया 775 रुपये। क्लियर? कह रहे 372 रुपये ब्याज बनते हैं। ब्याज कितने बन गए? 372 रुपये। फिर कह रहा है कि समय कितना है भाई? 6 वर्ष। 6 वर्ष। तो दर पूछा है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है? 372 गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है? 775 अगुने में समय 6। अब आप यहां से देखिए 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100। ये देखिए 25 या 75 बचा 2, एक बार में 25। ये देखिए एक बार में 31 बचेगा कितना? 6। 31 दूनी में 62, 6 से 6 दूनी 12, 4 गुना 2 यानी कि 8% ही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न। कह रहा है 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है। 2 कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, तो वो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी? यानी कि डिस्टेंस देखिए। इस प्रश्न में अगर आप दूरी देखेंगे, दूरी कितना है? 245 किलोमीटर। 245 किलोमीटर, ठीक है। कह रहे एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः चाल कितना है जी? एक से बी की तरफ चलता है तो चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो कह रहा है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी? तो हमें पता है कि जब भी अपेक्षित चाल देता है तो उसमें क्या होता है? चालों का योग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अपेक्षित चाल में योग हो जाता है ना, तो 40 प्लस 30 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दूरी दिया है, ये चाल दे दिया है, तो समय नहीं निकाल लेंगे हम लोग। समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बट्टा चाल। 70 कटा देते हैं 5 से। देखिए 5 चौके 20 बचा 4, 5 9 45, ये बचा 5 से, 5 एकम 5 और बचा 2, 14 पंजे 70। सिंपल सी बात। 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी 3 सही 1/2 आवर, 3.5 घंटा हमारा आंसर बनेगा। और ये किस ऑप्शन में है? 3 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए पढ़िए अगला प्रश्न।
कह रहे एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर आपको 10% की हानि हुई, तो 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितने रुपए होंगे। विक्रय मूल्य पूछा है, सिंपल सी बात है। एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। आप समझिए ऐसे 270 में बेचने पर 10% की हानि। अगर आप इसको 270 में बेचते हैं तो आपको 10% की हानि हो गई, यानी कि हमको सीपी निकालना पड़ेगा। तो जब 10% का हानि होता है तो क्या होता है, 100 ऊपर और बट्टे में 10% की हानि यानी 90। अब कह रहा है कि हमें 10% का लाभ कमाना है, यानी कि इस 100 के ऊपर हमें कितने का लाभ कमाना है, 10 का। तो कहाँ पहुंच गए, 110 के ऊपर। तो ये 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, 9 से 9 तिया 27, और ये क्या बचेगा, 11 गुना 3, 11 तिया 33, 330 रुपये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक साथ काम किया और छोड़ दिया। फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेले शेष काम को पूरा कर लिया। तो जेड को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि जेड को अकेले पूरे काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए एक्स और वाई निश्चित, अच्छा अलग अलग है। एक्स 20 दिन, वाई 30 दिन। ठीक है, एक्स 20 दिन और वाई 30 दिन में करता है। एक्स और वाई ने 7 दिनों तक साथ काम किया। सबसे पहले तो कुल काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ये टोटल वर्क को बताता है। तो जब ये 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3, और ये एक दिन में 30 दूनी 60। क्लियर है। जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, जब ये 3 कर रहा है एक दिन में और ये 2 कर रहा है तो एक दिन में दोनों एक साथ करेंगे तो 5 काम करेंगे। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। कह रहे एक्स और वाई ने 7 दिनों तक साथ काम किया, यानी कि जब एक दिन में 5 काम करते हैं, जब 7 दिनों तक साथ काम किए होंगे तो कितना काम को खत्म कर दिए होंगे, 35। और टोटल था कितना, 60। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष तो बच सकता है ना, 60 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा। क्लियर। तो कह रहे कि और इसके बाद देखिए कह रहे कि फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेले शेष काम को पूरा कर दिया। तो जब जेड आया तो शेष काम 25 था, 10 के जब ये 10 कह रहा है कि 10 दिनों में अकेले शेष काम को पूरा कर दिया तो 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5। लेकिन कह रहे कि तो ये जब इसका क्षमता 2.5 आ गया कि मतलब इतने दिनों में कर देगा, फिर से सुनिए सॉरी, कह रहा है कि जब जो शेष काम जो बचा है उसको 10 दिनों में ये कर देगा, तो जब हम 10 से भाग करेंगे तो 2.5 निकल के आएगा। लेकिन इसी के हिसाब से ये पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये कह रहे क्वेश्चन कि तो जेड को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि 60 काम है और 2.5 के हिसाब से करेगा तो ये ऊपर में जाएगा 100। ये देखिए 25 से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, यानी कि हम कह सकते हैं 24 दिन लेगा। यहां तक किसी को डाउट है, एक बार आप फिर से सुनिए। कह रहे कि एक्स किसी काम को 20 दिन में करता है, वाई उसी काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हमारा 60 निकल के आया। तो एक दिन का दोनों का क्या निकला, ये एक दिन का 3 यूनिट है, इसका एक दिन का 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में दोनों अगर मिलेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने साथ में 7 दिनों तक काम किया। तो बताइए सिंपल सी बात, आप 2 जने अगर एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करते हैं तो 7 दिनों तक लगातार कीजिएगा तो 35 खत्म कर दीजिएगा। तो 60 में से 35 जब खत्म कर दिए तो बचा कितना, 25। अब कोई आया और उस 25 काम को करने में 10 दिन लगा दिया और 10 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो हमें पता चल गया कि वो उसका कितना, ये 2.5 है।
कह तो रहा है क्वेश्चन के फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेले से इस काम को पूरा कर ले, तो क्षमता उसका ये निकल गया 2.5 के हिसाब से कर रहा है। तो पूरा काम को अगर निकालेंगे तो इसी क्षमता के हिसाब से हम नहीं कर देंगे। जैसे ये इनका क्षमता क्या था, एक दिन में 5 यूनिट काम करने का, तो ये 2.5 की क्षमता से, कैपेसिटी से करेंगे, इफिशियंसी से, तो 60 काम को करने में इनको कितना दिन लगेगा, 24 दिन, बात खत्म, सिंपल सी बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे हिसाब से। आज के लिए आखिरी प्रश्न है ये आज का। क्या कह रहे हैं भाई, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात करें। यानी कि 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। देखिए दूरी पूछा है, इसका मतलब है कि दूरी तो हमें ज्ञात है नहीं, तो दूरी को हम क्या कह सकते हैं, x, यानी दूरी हमारा कितना है, x किलोमीटर। अब आप पढ़िए क्या कह रहा है, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी, यानी कहने का मतलब ये x बाई जो 2 का डिस्टेंस है, ये आधा दूरी है, ये किस हिसाब से तय करती है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब बचा जो आधा दूरी, यानी कि ये, इसको ये तय करती है 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल प्लस दूरी बट्टा चाल, यानी कुल समय यहाँ लग गया, और कुल समय के बराबर ही हम रख देंगे कुल समय, यानी टोटल 8 घंटे लगे हैं इसको। तो बस सिंपल सी बात, x/2 और गुना में है ये 40, तो ये बट्टा में हो जाएगा, और प्लस x/2 है तो ये भी इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर में 8। और ये देखिए x/40 दूनी में 80 और प्लस x/60 दूनी में 120, बराबर में 8। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब मैं इधर लिख देता हूँ, एलसीएम कितना बनेगा, 8 दूनी का 16, 8 3 का 24, 240 अगर एलसीएम बनेगा तो ये जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और ये 3x प्लस 0 से 0 12 दूनी 24, 2x, बराबर में हम 8 रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 5x बराबर में 8, और इसको 240 को गुना करा देंगे। ये देखिए तो 5 से 5 चौक के 20, बचा 4, 5 8 40, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 गुने में 48, तो 8 8 64 की 4 हर बचेगा 6, 8 चौक के 32 और 6 38, 384 किलोमीटर हमारा ये टोटल डिस्टेंस होगा। क्लियर है। अगर जिन भाई को ये दिक्कत होगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो वो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब x/2 और बट्टा में 40 है तो इसके बट्टा में भी तो 1 होगा। तो जब x/2 रखेंगे और ये बट्टा माने भागा, भागा को गुना में बदलेंगे तो 40/1 क्या होगा, 1/40, यानी कि ये पूरा ऐसे हो गया, तो x/40 गुना 40/2 गुना 40 तो 80 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसके लिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि कर भला तो हो भला। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और उसमें भी मेरा कोशिश रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं करवाऊँ, और इसे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, जितना से जितना हो सके। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।